हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिहार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि बिहार का आप चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिहार का आप चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको जस्ट दोस्तों सर्विस ऑनलाइन बिहार लिख करके आपको सर्च कर देना है। दोस्तों, मैंने हाल ही फिलहाल में अपना सर्विस प्रमाण अपना मतलब जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो बनाया है। तो मैं आपको और अच्छे से गाइड करूंगा और मेरे साथ क्या हुआ, मतलब आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस एक्सपीरियंस के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे सर्विस ऑनलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, हमें इस पेज में आ जाना है। और यहाँ पे देखो ऑफिशियल वेबसाइट है serviceonline.bihar.government.in, और यहाँ से हम लैंग्वेज जो है थोड़ा सा इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको होम डिपार्टमेंट के ऑप्शन में दोस्तों देखो, अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस वगैरह बनता है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन होम डिपार्टमेंट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इश्यूएंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट लिखा रहा है, तो हम इस पर ही क्लिक करेंगे क्योंकि हमें अपना करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करनी है। तो दोस्तों, करेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे इश्यूएंस ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कोई भी ब्राउजर से हमें जस्ट यहाँ पे ओपन करना होगा। और मैं डेस्कटॉप साइट जो है थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ ताकि मेरे को व्यू जो है थोड़ा बेटर मिल सके और मैं आपको और अच्छे से बता सकूँ। यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट को ही हम हिंदी में आचरण प्रमाण पत्र कहते हैं या चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो आपको पूछा जा रहा है पहला बात में, प्रमाण पत्र का प्रारूप किस लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें जेंडर पूछा जा रहा है, अगर लड़का या पुरुष है तो मेल, अगर लड़की या महिला है तो फीमेल। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए पुरुष में सेलेक्ट करता हूँ तो अभिवादन में हाँ मतलब श्री लगाना चाहूँगा तो श्री लगाऊंगा। अगर जैसे कि मैं लड़का हूँ यार, श्री क्या लगाऊँ, पहले के समय में श्री लगाते थे तो कोई अभिवादन नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें भी ये माता का नाम में स्टार साइन लगा रहा है, पिता का नाम में स्टार साइन लगा है, लेकिन आप देखो यहाँ पे पति के नाम में स्टार साइन नहीं लगा है। तो जिसमें भी स्टार साइन नहीं लगा रहेगा वो बॉक्स फिल करना मैंडेटरी नहीं है, आप उसे बिना फिल किए भी आपका ये सर्टिफिकेट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना नेम ऑफ एप्लीकेंट जिनके नाम से आचरण प्रमाण पत्र बना रहे हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना होगा। आवेदक या आवेदिका का नाम मतलब जो भी हैं आप, तो यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना होगा। यहाँ पे अपने पिता का नाम इंग्लिश में, यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में, यहाँ पे अपनी माता का नाम इंग्लिश में, यहाँ पे माता का नाम हिंदी में। जैसे आप इंग्लिश में लिखोगे अपने आप हिंदी में यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल लेना है और ईमेल आईडी अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो ईमेल आईडी। बाकी आपको फ़ोन नंबर डालना मैंडेटरी है, आपको ये डालना ही होगा। और जब आपका ये सर्टिफिकेट आने की जो आपका आचरण प्रमाण पत्र है ये बिहार का, तो अगर जब बन जाएगा तो बन जाने के बाद जिस तरह से मेरा मैसेज आ गया था एसएमएस के थ्रू, तो आपको भी एसएमएस आ जाएगा डाउनलोड लिंक का। ठीक है, जैसे ही आपका सर्टिफिकेट डिलीवर्ड हो जाता है सर्कल ऑफिसर से, जैसे ही आपका ये सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाता है वैसे ही आपका ये सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड मैसेज में डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अस्थाई पता परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो स्टेट तो पहले से ही बिहार चूज है, बाकी आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा जिला से आप हैं। तो जो भी जिला आपका होगा वो आपको जिला यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अनुमंडल यहाँ से सेलेक्ट करना है कि कौन सा, जैसे जिला, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अररिया चूज करते हो तो अररिया में 2 अनुमंडल आते हैं, फोरबिसगंज और यहाँ पे अररिया। ठीक है, तो उस तरह से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे तो सब डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग सब डिवीजन आएगा, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि फिर प्रखंड आपको अपना ब्लॉक आने का अपना अंचल का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना गांव का नाम लिखना होगा। यहाँ पे गांव का नाम हिंदी में अपने आप लिखा जाएगा। यहाँ पे पोस्ट का नाम अपना लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे अपने आप डाकघर हिंदी में लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर आपको वार्ड नंबर मालूम है अपना एरिया का तो वो लिख देना, अगर नहीं मालूम है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो, मैंडेटरी फील्ड नहीं है, देख सकते हो। जैसे पोस्ट ऑफिस में स्टार लगा है तो ये आपको भरना मैंडेटरी है, लेकिन वार्ड नंबर में स्टार साइन नहीं लगा है तो आप इसे बिल्कुल खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना होगा। फिर स्थानीय निकाय का प्रकार यहाँ पे आपको, जैसे अगर एग्जाम्पल फॉर आप गाँव से हैं तो आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना होगा और फिर अपना मतलब यहाँ पे विलेज पंचायत का नाम सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद वर्तमान पता प्रेजेंट एड्रेस, अगर जैसे देखो बिहार के जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं हूँ तो मैं जॉब मतलब काम वगैरह के चक्कर में मैं नोएडा में रहता हूँ। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट एड्रेस आपका कहीं और का है तो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे कहीं और का लिख लेना है। और जैसे मेरा अभी मैं बिहार का ही हूँ तो बिहार में ही रहता हूँ, तो मैं जस्ट यहाँ पे ऊपर जैसा ही लिख दूंगा, यहाँ पे ऊपर जैसा ही सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है,
तो उसके बाद दोस्तों सॉरी यहाँ पे ऊपर जैसे सेलेक्ट कर दूंगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ऊपर जैसा जो भी मेरा ऊपर एड्रेस फिल करूँगा ऑटोमेटिकली सारा कुछ नीचे आ जाएगा। तो मैंने ऊपर फिल नहीं किया है तो अभी यहाँ पे नहीं आया है सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद अपना थाना यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी आपका थाना वगैरह होगा वो आपको सारा थाना का नाम यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, तो वो थाना यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, अररिया जिले में जितना भी थाना रहेगा। उसके बाद दोस्तों ग्राम पंचायत जो है, यहाँ से ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। जब आप यहाँ पे पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का ऑप्शन भी मिल जाएगा, मतलब ऊपर जो एड्रेस अगर आप फिल करते हो ना तो सारा नीचे नीचे अपने आप फिल होते चले जाएगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, आवेदक का फोटो यहाँ से अपना फोटो अपलोड कर लेना है। फोटो एक बात ध्यान रखना है कि जो भी फोटो आप अपलोड करोगे दोस्तों वो आपका चश्मा पहने हुए या कैप मतलब कैप आने की टोपी लगाए हुए आपका फोटो नहीं होना चाहिए, सिंपल और साधारण फोटो होना चाहिए, नहीं तो भाई आपका निश्चित रूप से आचरण प्रमाण पत्र रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। फ़ोटो के चक्कर में ज़्यादातर एप्लीकेशन रिजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कई बार, तो बोला जाता है कि भाई फ़ोटो ये हो गया वो हो गया, तो क्लियर भी नहीं आता है कई बार, मतलब हो जाता है। तो फ़ोटो आपको सिंपल जिस तरह पासपोर्ट साइज़ कहीं फ़ोटो खिंचाने जाते हो ना, तो जिस तरह से फ़ोटो सिंपल और साधारण फ़ोटो देते हो तो वैसे ही फ़ोटो आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद पेशा पूछा जा रहा है कि आप छात्र हैं तो छात्र पे क्लिक करना है, गवर्नमेंट सर्विस में मतलब क्या काम करते हैं, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पे अदर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, नहीं तो फार्मर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये आचरण प्रमाण पत्र आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, पासपोर्ट आवेदन हेतु, शस्त्र लाइसेंस के लिए, या सार्वजनिक उपकरण के लिए, या फिर मतलब जो भी जिस कारण से आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, या अगर इनमें से वो चीज़ नहीं है तो आप यहाँ पे अन्य पे क्लिक कर सकते हैं कि नहीं ये सब चीज़ में से किसी के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। और जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको दोस्तों यहाँ पर वो चीज़ लिख लेना है कि दोस्तों मैं आप अप्लाई क्यों कर रहे हैं आचरण प्रमाण पत्र, तो वो लिखना है। जैसे फॉर रैली आप लिख सकते हो, आचरण प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैक्सिमम आर्मी की रैलीज वगैरह में मांगे जाते हैं, तो आप लिख लेना फॉर आर्मी रैली ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल डिटेल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स, तो यहाँ पे आपको डिसाइड मतलब जो एड्रेस है पिछले 2 वर्षों का अधिवास का विवरण, मतलब पिछले 2 वर्षों से आप जहाँ पर मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जहाँ पर रह रहे हो, जैसे बिहार का अपना एड्रेस डाल देना है, कि स्थान का प्रकार पर वर्तमान लिख लेना है, और फिर यहाँ पे जिला का अपना नाम चूज़ कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे जो भी थाना होगा वो चूज़ कर लेना है। फिर पता आपको यहाँ पे अपने विलेज पोस्ट वगैरह सारा चीज़ लिख लेना है। फिर यहाँ पे फ्रॉम मंथ, यहाँ पे जनवरी मंथ के मतलब ईयर 2017 से लेकर के आप यहाँ पर जनवरी मंथ तक यहाँ पर आप 2020 तक रह रहे हो, मतलब 3 साल तक, मतलब मैं यहीं पर हूँ 3 साल से, पिछले वर्तमान में अभी 3 साल से मैं यहीं पर हूँ, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पिछले 2 वर्ष का विवरण यहाँ पे इस तरह से आपको मतलब लिख लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो आप ऊपर अपना एड्रेस वगैरह दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई टू द ऑफिसेस में कहाँ से अप्लाई होगा, ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी डिस्ट्रिक्ट अररिया से यहाँ पे ये अप्लाई होगा। तो इस तरह से आप जैसे ऊपर एड्रेस दोगे ना, ब्लॉक वगैरह चूज़ करोगे, तो ये अप्लाई टू द ऑफिसेस ये अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो ये कैप्चा कोड है 576552, तो ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे नीचे फिल कर लेना है, भर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो आचरण प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और नीचे प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो चलो दोस्तों डॉक्यूमेंट की लिस्ट पर मैं लिए चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप यहाँ पे सबमिट करो तो उससे पहले जो भी आप ऊपर आप अप्लाई करते वक्त जो भी ये चीज़ भर रहे हो, ये सब सारा चीज़ तो देख लेना कहीं अब स्पेलिंग वगैरह तो मिस्टेक नहीं है, या फिर कुछ अलग यहाँ पे और भी कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो वो चेक कर लेना कि कहीं कुछ मैंने गलती तो नहीं भर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब चलो मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने की चलता हूँ। दोस्तों डॉक्यूमेंट के रूप में मात्र आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है दस्तावेज के रूप में, अपना कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें ये साबित हो सके कि जो आपने एड्रेस मेंशन किया है परमानेंट एड्रेस में वही आपका आधार कार्ड में एड्रेस होना चाहिए। तो दोनों साइड का, फ्रंट साइड भी बैक साइड भी फ़ोटो मर्ज करके आपको यहाँ पर फ़ोटो चूज़ फाइल करके आपको अपलोड कर देने हैं। और फोटो अपलोड मतलब अपना फ़ोटो नहीं, आधार कार्ड का फ़ोटो, ये मैं बोल रहा हूँ, अपना फ़ोटो मत अपलोड कर देना। सेलेक्ट करोगे ना तो आधार कार्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, और फिर यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड,
पैन कार्ड, सारा डॉक्यूमेंट्स का बहुत सारा लिस्ट आ जाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट में आपका एड्रेस पूरी तरह से मेंशन हो, पूरी तरह से आपका जिस भी डॉक्यूमेंट में एड्रेस लिखा हो, वो डॉक्यूमेंट चूज फाइल करके अपलोड कर लेना है। अपलोड जैसे करोगे, सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना और उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही सबमिट करते हो, आपका जो ये एप्लीकेशन है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, वो सबमिटेड हो जाएगा। फाइनली आपका एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा और अप्लाई हो जाने के बाद दोस्तों, आपको जो है बनने के बाद आपको डाउनलोड करने के लिए आपको एक लिंक भेज दिया जाएगा। जैसे बन जाता है तो बनने में आपका जो लगने वाला समय है वो मिनिमम दोस्तों आपका 7 दिन होता है और मैक्सिमम 15 दिन के भीतर 2 सप्ताह के अंदर अंदर आपका ये सर्टिफिकेट जो है वो आपका बन ही जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों।